हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि लिब्रा के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए ये जनवरी का जो मंथ है वो क्या एनर्जीज लेके आ रहा है। सो इट इज़ गोइंग टू बी फॉर सन, मून एंड राइजिंग। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर लिब्रा। तुला राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। Okay, let's clarify also. Okay. इस वीक की जो अगर मैं बात करूं जो ओवरऑल एनर्जीज हो सकती है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होते हुए दिख रहे हो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा व्हाट इफ वाली एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो। व्हाट इफ ऐसा हो जाए, व्हाट इफ वैसा हो जाए, हर चीज़ का एक एंड आउटकम आपको चाहिए ही चाहिए। और जहाँ पे भी आपके पास वो एंड आउटकम नहीं होगा या जहाँ पे भी आपके पास सिक्योरिटी या सर्टेनिटी नहीं होगी, वहाँ पे आपका जो ट्रैक है वो इधर उधर होता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके कोई गोल्स में, आपके करियर में या कहीं पे भी अगर कोई ब्लॉकेज आता है तो वो ब्लॉकेज आप खुद क्रिएट करने वाले होंगे। आपके वो फियर्स होंगे, ना कि कोई और। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि एक्सटर्नली कोई चीज़ आपको रोक सकती है एक सही डिसीजन लेने से। कमिंग टू द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ जैन, मतलब कि फर्स्ट लेके 10th जैन तक, तो यहाँ पे आया है प्रेजेंट पावर। थोड़ा सा अपनी पावर में रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज आई डू फील कि कोई एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये जो कंट्रोल होगा वो ऐसा होगा कि आपको ना यहाँ पे बहुत टेम्प्ट किया जा सकता है। लेट्स से कि आपको अपनी लाइफ में पैसा बहुत प्यारा है, ठीक है, तो पैसों के मामले में आपको बहुत ज़्यादा टेम्प्ट किया जा सकता है। आपको अपने कोई पर्सन बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, किसी पर्सन को लेके आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा सकता है, इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, ब्रेन वॉशिंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। तो किसी भी डिसीजन लेने से पहले आपको 10 बार सोचना है। आई वुड रियली सजेस्ट यू कि जैन के मंथ में आप कोई भी अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लेना, ठीक है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या वो आपकी करियर लाइफ में हो। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा ऐसे जोश में हो कि आप जोश में होश खो सकते हो, ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिख रही हैं। साथ में यहाँ पे चैरियट का भी कार्ड आया है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी एडिक्शंस हो सकती हैं जो आपको है, या कुछ चीज़ों से आप एडिक्टेड हो, तो वो चीज़ें आपको वापस से बुलाने की कोशिश करेंगी। क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश करते हैं, हम शायद से 1-2 महीना छोड़ देंगे, लेकिन विड्रॉल सिम्टम्स हमेशा होते हैं, राइट। तो 3rd मंथ में वो विड्रॉल सिम्टम्स आने लग जाते हैं, हमें वापस से वही चीज़ें करने का मन करने लग जाता है। तो इस टाइप की कोई एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है, जो चीज़ आपने पहले कभी छोड़ दी थी, वापस से उस चीज़ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगोगे। वापस से वो चीज़, उस चीज़ की एनर्जी आपकी बॉडी में, वो सेंसेशंस आपको वापस से फील होने लगेंगी। तो इसलिए इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। सेकंड जो आया है उसमें आया है टेकिंग स्टेप्स, और यहाँ पे है द हायरोफेंट, वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द सन। सी आई डू फील कि आप लाइक आई सेड कि आप बहुत ज़्यादा जोश में होने वाले हो, तो बहुत एक्साइटमेंट वाली एनर्जी रहेगी। तो वहाँ पे आप कुछ स्टेप्स जो हैं वो लेते हुए दिख रहे हो, बट वो स्टेप्स आप बहुत जल्दी जल्दी ले रहे हो। आप किसी चीज़ में बहुत जल्दी जल्दी एक्शन लेना चाहते हो। आप चाह रहे हो कि बस अब ये चीज़ हो जाए, अगर ये चीज़ नहीं होगी तो मेरे हाथ से ये अच्छी चीज़ चली जाएगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। अगर आपके लिए कुछ बना है तो वो आपके लिए बना है, वो आपसे कोई नहीं ले सकता। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बिठाने की नीड है, ठीक है। और जिस दिन आप इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लोगे, आपके अंदर ये जो फियर रहता है, कॉन्स्टेंट फियर, व्हाट इफ़ ये पर्सन चले जाए, व्हाट इफ़ ये अपॉर्चुनिटी चली जाए, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होना ख़त्म हो जाएंगी। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि आपका जो है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, आपको भगवान वो चीज़ देंगे ही देंगे। तो जस्ट कि वो चीज़ आपकी लाइफ से ना जाए, उस चक्कर में कुछ भी डिप्लोमेटिक मत करना, कुछ भी मैनिपुलेटिव मत करना, किसी से कोई झूठ मत बोलना, चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखना, ओके। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि कोई एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहाँ पे
आप किसी को गलत गाइड कर सकते हो या आपको कोई गलत गाइड कर सकता है, दोनों में से कोई भी सिचुएशन यहाँ पे पॉसिबल है। इनफैक्ट आई वुड से कि किसी भी टाइप के स्कैम से भी थोड़ा सा आपको बच के रहना है। किसी टाइप का स्कैम, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ें होने की भी एक मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही है। ओके, और दूसरा मुझे एक जो और मैसेज मिल रहा है, इसमें आया है द सन का कार्ड। आई डू फील कि कोई एक आपको ना बहुत ब्राइट पिक्चर दिखा सकता है, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके लिए कोई रिश्ता आया है, ठीक है, और ये जो रिश्ता होगा सुपरफिशियल लेवल पे आपको एकदम परफेक्ट दिखेगा, आपको लगेगा कि कोई कमी नहीं है, सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है, ऐसा है वैसा है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ ऐसे लूप होल्स हो सकते हैं जो आपको बाद में जाके मिलें। तो इसलिए पहले ही स्लो चलो, पहले ही एकदम से भागने की कोशिश मत करो। ओके, एंड गेन एज मच इन्फॉर्मेशन एज यू कैन। फिर जो लास्ट पार्ट आया है जैन का, इसमें आया है ट्रैवल, एंड हियर वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द हैंग्ड मैन एंड वी हैव द मून। डेफिनेटली किसी इल्यूजन में जाते हुए दिख रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसी सिचुएशन होगी जो आपको एंड में एकदम स्टक उसमें डाल देगी, पोजीशन में, जहाँ पे आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे, अब मैं क्या करूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ, अब तो मैं फंस गया, अब तो मैं फंस गई। ओके, इस टाइप की एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ आपसे सीक्रेट्स रखे जा सकते हैं जो आपको जान के एंड में आपके सामने आए, ठीक है, और तब आपको ऐसा फील हो सकता है दैट मे बी नाउ इट्स टू लेट। इस टाइप की एक एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, और मैं यहाँ पे मैरिड लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो रिलेशनशिप में या किसी टाइप की सिचुएशनशिप में है, वहाँ पे आई डू फील कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन का कुछ ऐसा सीन हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली ऐसा हो सकता है जो आपको एकदम हक्का बक्का छोड़ दे कि भाई अरे भाई ये क्या हो गया, अभी तक तो ऐसा चल रहा था, वैसा चल रहा था, इस पर्सन के साथ तो मैंने ये देखा था, वो देखा था। तो एकदम से कोई शॉकिंग न्यूज़ आपके सामने आ सकती है जो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। तो इसलिए थोड़ा सा जान में थोड़ा सा संभल के चलने की नीड है। एंड आई थिंक दैट इज़ इट, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।